हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी जो सप्लीमेंट एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का 2025 में, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी। तो उसका आज हम कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। मैं अपने बच्चों को पहले दिखा देता हूं कि मैंने सोल्यूशन कर लिया है आपके लिए। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, क्लास 10 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कंप्लीट पेपर सोल्यूशन, ट्रैवल एंड टूरिज़्म। तो हम बिना के देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 5 साल के पेपर की सोल्यूशन मैंने करवाए हुए हैं आपके अपने चैनल प्ले क्लासेस पे। आपको प्ले क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है और आपके अपने सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट को सर्च करना है। आपको सभी प्ले लिस्ट एक साथ ही मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इनमें से कौन सा पर्यटन का उद्देश्य नहीं है? पर्यटन का उद्देश्य नहीं पूछा है। शिक्षा, व्यापार, दर्शन स्थलों की यात्रा या रोजगार। तो उसका होगा आंसर आपके रोजगार, जो कि एक पर्यटन का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 2, पर्यटन में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक डैश और डैश है। तो ये है आपके स्थायी, प्लस ऑप्शन है आपके स्थायी दीर्घकालिक, अस्थायी दीर्घकालिक, अस्थायी अकाल्पिक या स्थायी का अकाल्पिक। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों अस्थायी और अकाल्पिक। तो स इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 3 नंबर पे। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक रोमांचक पर्यटक किस गंतव्य स्थान पर जाने के लिए इच्छुक होता है जहां डैश डैश है? नृत्य, साइकिलिंग या घुड़सवारी, तीर्थ यात्रा या कॉन्फ्रेंस। तो एक रोमांचक जो पर्यटक होता है उससे साइकिलिंग और घुड़सवारी का जाने के लिए इच्छुक होता है। तो आंसर होगा ब। प्रश्न नंबर 4, सकारात्मक रवैया हमारे डैश डैश में वृद्धि करता है। किसकी? उत्साह की, रक्त की, नींद की या कपड़े की? तो हमें उत्साह की वृद्धि करता है एक सकारात्मक रवैया। तो आंसर होगा अ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का उदाहरण है? पत्र, फोन पर वार्ता, शारीरिक हाव भाव या भाषण। तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा पत्र। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? समाचार पत्र, ईमेल, भाव या सिनेमा। तो आपको पता है गैर मौखिक संचार किसका है? आपके भाव। प्रश्न नंबर 7, तनाव प्रबंधन की मुख्य कुंजियां हैं। तनाव के संकेतों को पहचानना और समझना, तनाव के स्रोतों को पहचानना, ये पहचानना कि हम नियंत्रित कर सकते हैं, हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपकी द, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर चलते हैं 12वें पर। सभी प्रकार के तनाव बुरा है और शरीर के लिए डैश डैश है। तो ये शरीर के लिए आपकी क्या है? स्वस्थ, हानिकारक, उपयोगी या उपरोक्त सभी। तो ये है आपकी हानिकारक। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू निम्नलिखित से किसके उदाहरण है? सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर आना था यहाँ पे बच्चों, हार्डवेयर लिखा हुआ है, प्रोग्राम के या इंटरनेट के। तो बच्चों ये सभी किसके उदाहरण है? आपके हार्डवेयर के। प्रश्न नंबर चलते हैं अब अगले पे 10 नंबर प्रश्न पर। डैश डैश एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, फोल्डर, फाइल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कीबोर्ड एक क्या है? इनपुट डिवाइस। प्रश्न नंबर 11, फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। सेव एस से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको क्या कंट्रोल के साथ एस को प्रेस करना है, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो आंसर होगा स। प्रश्न नंबर 12, सफल उद्यमी के क्या गुण होते हैं? आत्मविश्वासी, वे अपने कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं, वे कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें करते हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, जब उद्यमी अपना व्यवसाय चलाते हैं तो क्या करते हैं? वे अपने क्षेत्र का रोजगार पैदा करने में मदद करते हैं। सही बात है। समाज के लोगों को पैसा कमाने में मदद करते हैं। ये भी सही बात है। उपरोक्त दोनों, ऊपर वाले दोनों, तो ये दोनों सही आंसर होगा। तो आंसर होगा स। प्रश्न नंबर 14, एक उद्यमी काम करता है जैसे अन्य लोगों के लिए अन्य लोग कर रहे हैं, तो उससे अलग एक आलसी व्यक्ति उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक उद्यमी जो काम करता है वो दूसरों से अलग करता है। प्रश्न नंबर 15 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संवारने का उदाहरण नहीं है? बाल, जूते, नाखून, चेहरे के बाल।
बच्चों इसका आंसर होगा आपके चेहरे के बाल। प्रश्न नंबर 16, सेवा उद्योग में मेहमान नवाज आचरण का क्या अर्थ है? ग्राहकों को संपूर्ण संतुष्टि, ग्राहकों की शिकायत, ग्राहकों का अनादर, ग्राहकों से सिर्फ पैसा वसूलना। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपकी ग्राहकों की संपूर्ण संतुष्टि। तो इसका आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 17 पे, जो कि 1 वर्ड में आंसर देना आपको। तो आंसर आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, सकारात्मक रवैया के का एक लाभ लिखिए। तो कोई भी एक लाभ लिख सकते हो, जैसे वह व्यक्ति जो तनाव मुक्त रखता है वह सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो आप देखते हो यह व्यक्ति को तनाव मुक्त रखता है और सफलता की संभावना बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 18, टेलीफोन शिष्टाचार का उदाहरण है। तो टेलीफोन शिष्टाचार का उदाहरण आपके फ़ोन उठाते समय विनम्रता से अपना परिचय देना, जैसे नमस्ते, अपना नाम बोलना, ऐसे। प्रश्न नंबर 19 में इसे पढ़ लेते हैं बच्चा। यानी 2 यात्रा कंपनियों के नाम लिखिए। मेक माई ट्रिप, दूसरी है थॉमस कुक। कोई भी आप 2 यात्रा कंपनी नाम लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 20, कॉन्टिनेंटल प्लान सीपी योजना के बारे की योजना में कमरे के साथ क्या सम्मिलित होता है? कमरा और नाश्ता। प्रश्न नंबर 21, पैक्स का क्या मतलब है? तो पैक्स का मतलब है यात्री या अतिथि, जिसमें पैसेंजर, पर्सन व गेस्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 22, मरुस्थलीय पर्यटन में क्या सम्मिलित होता है? ऊंट की सवारी, रेत के टीले और लोक संस्कृति। प्रश्न नंबर 23 पढ़ेंगे हम आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। सफल उद्यमी के कोई एक विशेषता लिखिए। तो वो जोखिम उठाना। तो आप ले सकते हो जोखिम लेने की क्षमता एक सफल उद्यमी की विशेषता है। कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो कॉपी का सी से स्टार्ट होती स्पेलिंग, तो कंट्रोल+C, तो कॉपी हो जाएगी फाइल आपकी। प्रश्न नंबर 25, सब उद्यमी की परिभाषित कीजिए। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है, नए विचारों या उत्पादों को बाजार में लाता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से वित्तीय जोखिम उठाता है। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। संचार के किन्हीं 3 घटकों को लिखिए। तो संचार के 3 घटक है। पहला आता है आपका प्रेषक, जो संदेश को भेजने वाला होता है, संदेश को शुरू करने वाला है, संचार को शुरू करने वाला। वो भेजता क्या है? प्रेषक संदेश भेजता है। किसको भेजता है? प्राप्तकर्ता को भेजता है। तो ये 3 घटक हो गए आपके संचार के। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? प्रभावी संचार की बाधाओं को लिखिए। तो प्रभावी संचार में आने वाली बाधाएं हैं, पहले भाषाई बाधा यानी कि लैंग्वेज बैरियर, फिर शोर, नॉइज एंड फिजिकल बैरियर, फिर है आपके सांस्कृतिक अंतर और पूर्वाग्रह। प्रश्न नंबर 28 पढ़ेंगे आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। समय प्रबंधन के उदाहरण लिखिए। तो समय प्रबंधन उदाहरण है आपके कार्यों की प्राथमिकता सूची यानी टू डू लिस्ट बनाना, समय सारणी टाइम टेबल का पालन करना, हर काम के लिए निश्चित समय सीमा डेडलाइन निर्धारित करना। तो आप समय प्रबंधन कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 29, कंप्यूटर की सुरक्षा एवं गोपनीयता से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा अनधिकृत पहुंच, हैकिंग, वायरस और चोरी से बचाना। इसमें पासवर्ड का उपयोग और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शामिल है। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 30 पे। स्वच्छता को परिभाषित कीजिए। देखो, स्वच्छता का अर्थ है धूल, गंदगी, कीटाणु को से मुक्त होना। ये व्यक्तिगत व शारीरिक सफाई व पर्यावरण के आसपास की सफाई दोनों में हो सकती है। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? सब जागरूकता में ताकत का महत्व को समझाइए। तो अपनी ताकत यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को जानने से आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हम किन कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं और करियर में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला है फिट का फुल फॉर्म क्या है? तो फिट का फुल फॉर्म है आपकी फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल, स्वतंत्र यात्री या फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रैवल। प्रश्न नंबर 33, शिष्टाचार क्या है?
शिष्टाचार जिसे एटिक बोलते हैं, सामाजिक व्यवहार के लिए ये वे नियम हैं जो बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद करता है। महत्व, ये सबसे अच्छे संबंध बनाने, गलतफहमी दूर करने, एक पेशेवर छवि प्रोफेशनल इमेज बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए बड़ों का सम्मान करना, कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना, समय का पाबंद होना। इसी कथा में एक प्रश्न हो रहा है, अतिथि पेशेवर ग्राहक से के साथ बातचीत। एक अतिथि पेशेवर हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करना उसका सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। इससे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है गर्मजोशी से स्वागत। बातचीत की शुरुआत हमेशा एक वास्तविक मुस्कान और उचित अभिवादन जैसे कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग के साथ होनी चाहिए। फिर इसका दूसरा पॉइंट है आपकी सकारात्मक शारीरिक भाषा। बात करते समय ग्राहक की आंखों में देखना, आई कांटेक्ट और सीधे खड़े होना आत्मविश्वास और सम्मान को दर्शाता है। फिर अगला है सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। यह ग्राहक की ज़रूरतों और शिकायतों के बीच बातों को काटे बिना इन बीच में काटे बिना ध्यानपूर्वक सुनना ताकि उन्हें सही सम्मान दिया जा सके। फिर है विनम्रता, पोलाइटनेस। हमेशा कृपया, प्लीज़, धन्यवाद, थैंक यू और क्षमा करें, सॉरी जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर स्पष्ट संचार, फिर क्लियर कम्युनिकेशन। जानकारी देते समय स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि ग्राहक को कोई भ्रम न हो। फिर सहानुभूति, एम्पैथी। यदि ग्राहक किसी समस्या में है तो पेशेवर उसकी स्थिति को समझना चाहिए और मदद को और आश्वासन देना चाहिए। प्रश्न नंबर 34 चलते हैं। टेलीफोन शिष्टाचार क्या है? टेलीफोन शिष्टाचार फोन में बात करते समय अपनाए जाने वाले सही व्यवहार को टेलीफोन शिष्टाचार कहते हैं। मुख्य नियम है, फ़ोन 3 घंटे बजने के अंदर उठाना चाहिए। अभिवादन से शुरू करें, स्पष्ट और शांत आवाज़ में बात करें, सामने वाले की बात ध्यान से सुने, कॉल होल्ड पर रखने से पहले अनुमति लें। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, एक फूड हैंडलर के व्यक्तिगत स्वच्छता गुणों की परिभाषित कीजिए। तो फूड हैंडलर की व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है आपके फूड हैंडलर वह व्यक्ति है जो भोजन के संपर्क में आता है, जैसे रसोइया या वेटर। भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए उनमें निम्नलिखित व्यक्तिगत स्वच्छता गुण होने चाहिए। पहला है हाथों की स्वच्छता। खाना छूने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद और कच्चा छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है। जैसे इसमें बताया गया है, पहले आप कैसे धोगा हाथ, वाटर एंड सोप का, फिर रब प्लाम टू प्लाम, फिर क्लीन बिटवीन द फिंगर्स, फिर नेक्स्ट है वॉश थंब बेस, फिर क्लीन बैक द हैंड, फिर वॉश योर रिस्ट। फिर अगला है नाखून की सफाई। नाखून छोटे कटे हुए और साफ होने चाहिए। नेल पॉलिश का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह खाने में पपड़ी बनकर गिर सकती है। फिर है साफ यूनिफॉर्म। फूड हैंडलर को हमेशा साफ सुथरे कपड़े एप्रन पहनना चाहिए। फिर है बालों को ढकना। खाना बनाते समय, परोसते समय बालों को टोपी या कैप, हेयर नेट के ढक्कन रखना चाहिए ताकि बाल खाने में न गिरे। फिर है आभूषण का त्याग। काम करते समय अंगूठी, कड़ी, कंगन नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इनमें गंदगी छिप सकती है और ये खाने में गिर सकती है। फिर अच्छा स्वास्थ्य। यदि कोई फूड हैंडलर को सर्दी, जुकाम या कोई सकारात्मक बीमारी है तो उसे भोजन को नहीं छूना चाहिए। फिर बुरी आदतों से बचा। खाना बनाते समय धूम्रपान करना, तंबाकू खाना, नाक मुंह को छूना सख्त मना है। प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं अब। प्राथमिक उपचार को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, प्राथमिक उपचार की संक्षिप्त टिप्पणी है, किसी दुर्घटना या बीमारी के तुरंत बाद या और डॉक्टर के आने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता प्राथमिक उपचार कहलाती है। उद्देश्य है जीवन बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, रिकवरी में मदद करना। फर्स्ट एड बॉक्स, जिसे हम प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं, इसमें पेटी, एंटीसेप्टिक लोशन, डेटॉल जैसे कि कैंची, दर्द निवारक दवाइयाँ आदि होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जलने पर ठंडे पानी का उपयोग, कटने पर पट्टी बांधना। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, पर्यटन व्यवसाय में कंप्यूटर के महत्व लिखिए, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। देखो, आज के डिजिटल युग में पर्यटन उद्योग पूरी तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट पर निर्भर है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहले आरक्षण बुकिंग, रिजर्वेशन,
कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके दुनिया में कहीं भी बैठे हुए फ्लाइट, ट्रेन, बस, होटल की कमरे की बुक किया जा सकते हैं। वह सूचना भंडारण, डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर ग्राहकों के विवरण, पासपोर्ट जानकारी और यात्रा इतिहास की सुरक्षित रूप से स्टोर करने में मदद करता है। फिर तीव्र संचार, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ईमेल और मैसेजिंग के माध्यम से ट्रैवल एजेंट अपने ग्राहकों और होटल की भागीदारी के साथ तुरंत संपर्क कर सकते हैं और बुकिंग की पुष्टि कंफर्मेशन भेज सकते हैं। फिर है 4 नंबर, विपणन और प्रचार, मार्केटिंग। पर्यटन कंपनियां अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से आकर्षक पैकेज व गंतव्यों, डेस्टिनेशन का प्रचार करती है जो कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। प्रश्न नंबर इसी के अंदर 5 नंबर है पॉइंट, लागत और समय की बचत। कंप्यूटर कार्यों को स्वचालित ऑटोमेट करता है जिससे कागजी कार्रवाई कम होती है और समय की बचत होती है। फिर 6 नंबर, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट। ग्राहक कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से आसानी से सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये जो लास्ट प्रश्न है वो ही हमने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाय।